वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिटर के लिए वेल्डिंग का पार्ट 2 लेके आए हैं। वेल्डिंग चैप्टर का पार्ट 2 तो फिटर ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है। फिटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य बताइए। तो सोल्डरिंग में क्या होता है, बेसिकली जो फ्लक्स रहता है उसका काम क्या होता है, सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड को हटाना। कभी कभार आप देखते होंगे जो टांका वगैरह रखा जाता है तो उसमें फ्लक्स एक पदार्थ होता है, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज इसलिए करते जो ऑक्साइड की परत जमी है वो हट जाए। तो सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए फ्लक्स का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग मशीन में किसका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग सप्लाई को दिष्ट धारा वेल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो आपका रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, एसी टू डीसी में चेंज करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर मतलब डायोड, ये प्लस होता है, ये माइनस है ना। तो डायोड एज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है, अर्थात ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, डिबरी का नाम बताइए। तो ये कैसल नट है ना, कैसल नट। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है, ये नीचे दिए गए चित्र में कौन सा है। तो ये स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर है। स्लिप जॉइंट प्लायर बोलते हैं इसे, ठीक है, स्लिप जॉइंट प्लायर। नेक्स्ट कह रहा है, खांचेदार नट के लिए प्रयुक्त स्पैनर का नाम बताइए। तो फैंस रेंच या फैंस स्पैनर का यूज करेंगे हम, ठीक है। रेंच को स्पैनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इस पेज का नाम बताइए। तो रिसेस्ड सेल्फ टैपिंग स्क्रू है, रिसेट सेल्फ टैपिंग स्क्रू। नेक्स्ट, बासर का सामान्य रूप से विनिर्दिष्ट किया जाता है सेंटर होल से डायमीटर तक। बासर आप देखते होंगे, उसमें उसका जो व्यास लिया जाता है वो इंटरनल रहता है, ये वाला। यहाँ से इसके सेंटर होल के डायमीटर से डिफाइन किया जाता है बासर को। जो इसके सेंटर में होता है होल, उसके डायमीटर से बासर को ही डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, बासर का कार्य है तो बेरिंग क्षेत्र प्रदान करना। जैसे कोई आप बोल्ट वगैरह लगाते हो तो वहाँ बासर का यूज करते हो, है ना, क्योंकि जिससे वो आपका कनेक्शन अच्छी तरीके से फिट हो जाए। नेक्स्ट, वेल्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जांच बिंदु वेल्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जांच बिंदु को ध्यान रखना चाहिए। तो जोड़ के किनारों को गलन, यानी जो जोड़ के किनारे होते हैं, अगर कोई दो वस्तुएं हैं और उनको जॉइंट कर रहे, तो ये जोड़ के किनारों पे बेसिकली ध्यान देंगे तभी ये जॉइंट हो पाएगा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में दो प्रक्रियाएं पूर्व तपन तथा कटिंग तपन की जाती हैं उदासीन ज्वाला, यानी जो नेचुरल फायर होती है उसी पे क्या होता है, कटिंग से पूर्व तपन यानी प्री हीटिंग फ्लेम्स को सेट किया जाता है। नेक्स्ट, यदि मुख्य विद्युत सप्लाई न उपलब्ध हो तो हम आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित उपकरण द्वारा कर सकते हैं। तो इंजन जनित्र द्वारा, यानी जनरेटर के यूज से भी हम क्या वो कर सकते हैं, आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं।
ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, वेल्डिंग कार्यशाला में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है वेल्डिंग कार्यशाला में। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के पूर्व क्षरण यानी लीकेज की जांच कर लेनी चाहिए। एसिटिलीन संयोजन किस जल से जांचना चाहिए, है ना? तो साबो जल से जांचना चाहिए, यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पूर्व क्षरण की जांच कर लेनी चाहिए, यानी उससे पूर्व जांच कर लेनी चाहिए। किसकी? सोप वाटर की, सोप वाटर। नेक्स्ट, कह रहा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के पैरामीटर का प्रयोग करना चाहिए? तो स्टेप अप क्या होता है आपका? इसमें जो प्राइमरी कॉइल्स रहती हैं ये आपका स्टेप अप होता है। स्टेप अप यानी इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा होंगी। किससे? नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी। ठीक है, तभी ये क्या कर पाएगा? वोल्टेज को बढ़ा पाएगा। अगर हम कहें प्राइमरी में ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी में कम, तो वो हमारा स्टेप डाउन होगा, क्योंकि सेकेंडरी में कम फेरे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आउटपुट डाउन हो जाएगा। जब सेकेंडरी में कम है तो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी में कम है तो हमारा क्या होगा? स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन। ठीक है, तो हमारे से स्टेप अप की पूछ रहा है तो सेकेंडरी में ज़्यादा होने चाहिए फेरे, तभी ये वोल्टेज को बढ़ा पाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड का साइज मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोड का साइज उसके कॉइल वायर के व्यास मीटर द्वारा मापा जाता है। उसके कोर वायर, जो इलेक्ट्रोड रहता है उसके कोर वायर से उसके डायमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, सोल्डरिंग के समय फ्लक्स का कार्य। सोल्डरिंग सरफेस से ऑक्साइड को हटाना, अभी बताया था। सोल्डरिंग के समय जो फ्लक्स मटेरियल रहता है, जो एक डिब्बी में देखते हो आप सोल्डरिंग करते समय, जिससे आप हल्का छुआ के फिर रांगा हटाते हो ना, तो वही आपका क्या कहलाता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, उससे आप क्या करते हो? ऑक्साइड की परत हटाते हो, टांका हटाते हो। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लाइन के लिए किस रंग का पाइप उपयोग किया जाता है? तो काला। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो काला ही होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को पहचानने के लिए तो कैसा होता है ऑक्सीजन का? काला। धन्यवाद। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।